एक लेडी डॉक्टर जो सर्जन होती है वो छुट्टी लेकर अपने घर पर आराम कर रही होती है, तभी उसके जो पति डॉक्टर होते हैं उनका उसके पास फ़ोन आता है और उससे यही कहा जाता है कि तुम अर्जेंट में आ जाओ, एक मरीज का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने पति से यही कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं अब नहीं आ सकती। फिर उससे कहा जाता है कि जो पेशेंट है तुम्हारे मायके से है, उसका नाम ये है। दोस्तों, जब नाम वो पूरा सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर भागती हुई हॉस्पिटल में पहुंचती है। और जब उस पेशेंट को देखती है तो वो पेशेंट कोई और नहीं होता, उसके बचपन का प्यार होता है। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्टर साहिबा उसके साथ करती है, आप भी अगर पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर प्रकाश नाम का एक लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ा करता है, उसकी मां और पिता किसान होते हैं। मां का नाम राजेश्वरी होता है, पिता का नाम हल्दीराम होता है। उसी की क्लास में एक लड़की और पढ़ा करती है जिसका नाम राधिका होता है। दोस्तों, राधिका और प्रकाश दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में प्यार हो जाता है और फिर ये 10वीं के बाद 11वीं और फिर 12वीं क्लास पास कर लेते हैं। अब कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए इन्हें जाना था, लेकिन यहाँ पर जो राधिका होती है वो बहुत ही धनी परिवार की होती है। उसके पिता राधिका का एडमिशन मुंबई के एक हायर कॉलेज में करा देते हैं जहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स होता है। दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो वहाँ जा नहीं सकता, वो यहीं पर रह जाता है और फिर इनकी जो बातचीत है धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब राधिका का प्रकाश के पास फ़ोन आता है और उसे फ़ोन पर यही कहती है कि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, मैं शायद अब तुमसे बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि राधिका को एक और दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम विशाल होता है, जो उसके हम उम्र होता है, साथ बैचमेट होता है, उसके साथ पढ़ाई करने वाला होता है। वो भी डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था और वो भी डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी। दोनों का प्यार इस तरह से आगे बढ़ने लगता है और फिर दोनों की जब डॉक्टरी पूरी हो जाती है तो घर वालों को बताया जाता है कि मैं इस विकास से प्यार करती हूँ। दोस्तों, विकास भी बड़े धनी परिवार से होता है, वो भी डॉक्टर होता है। घर वाले मना नहीं करते और इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होने के बाद जो विकास होता है अपनी प्रेमिका राधिका से शादी करके उसे अपने घर लेकर जाता है और वहां जाने के बाद ये दोनों मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हम दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद का एक हॉस्पिटल बनाएंगे। धन दौलत की तो इनके पास कोई कमी नहीं होती। फिर एक आलीशान हॉस्पिटल बनाते हैं और दोनों वहां पर अच्छे से कामकाज करने लगते हैं। दोस्तों, इनका हॉस्पिटल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे कई सालों का समय इसी तरह से बीत जाता है और फिर एक दिन राधिका को अपने माता पिता की याद आती है। क्यों ना अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके जाना चाहिए। अपने पति से कहती है कि मैं 2-3 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पति भी कह देते हैं कि काफ़ी दिन तुम्हें यहाँ आए हुए हो चुके हैं, तुम अब जा सकती हो, 2-3 दिन आराम करके वापस आ जाना। दोस्तों, राधिका अपनी गाड़ी लेकर सीधे वहाँ से अपने मायके पहुँच जाती है और मायके पहुँचने के बाद शाम को उसका मन करता है कि यार पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, क्यों ना पार्क में घूम कर आया जाए। फिर वो नज़दीकी जिस पार्क में वो पहले हर दिन घूमा करती थी, आज उसी पार्क में चली जाती है और अब जैसे ही उस पार्क में पहुंचती है तो एक बेंच हुआ करती थी जिस पर प्रकाश और राधिका अक्सर बैठा करते थे, वहां पर वो बातचीतें किया करते थे। आज वहां पर उस बेंच पर प्रकाश को बैठे हुए देखती है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, नशे में धुत है और वो बिल्कुल ऐसे उस बेंच से लिपट कर बैठा हुआ है कि मानो राधिका उस बेंच पर बैठी हुई है। दोस्तों, राधिका ये पूरा दृश्य देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। आसपास के लोगों से पूछती है कि ये लड़का कौन है और ये यहाँ पर ऐसे कैसे बैठा हुआ है।
दोस्तों लोग बाग बताते हैं कि ये लड़का एक लड़की से प्यार किया करता था, वो लड़की इसे छोड़कर बाहर चली गई और उसके चक्कर में ये शराब ज़्यादा पीने लगा और अब ये पागल सा ही हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर राधिका की आंखों में आंसू होते हैं, वो पछतावा करती है, लेकिन यहाँ उस प्रकाश से बातचीत नहीं करती। वो प्रकाश से बातचीत नहीं करती क्योंकि उसके जीवन में तो उसका डॉक्टर पति विशाल आ चुका था, विशाल के साथ वो रह रही थी। दोस्तों अब यहाँ से वो चुपचाप वापस अपने वहीं ससुराल में पहुंच जाती है जहां पर कामकाज करती है। दोस्तों एक दिन तो वो काम करती है, लेकिन दूसरे दिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो जाता है, वो अपने पति से कहती है कि मैं अब 2-3 दिन के लिए आराम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे को हेडेक हो रही है, मैं घर पर जाकर आराम करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब भी कह देते ठीक है तू आराम कर, अभी कोई काम धंधा ऐसा है नहीं। वो सर्जन होती है। अब वो अपने घर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर अपना जो सर है उसे दुपट्टे से बांधकर बेड पर लेट जाती है। दोस्तों जैसे ही शाम होती है, शाम को पति का फ़ोन आता है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, एक मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर पत्नी कहती है कि ऐसी क्या बीमारी है उसको, तो पति जो होता है वो कहने लगता है कि उसको बहुत बुरी बीमारी है, उसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल उसे डायलिसिस पर डालना पड़ेगा, उसकी किडनी खराब हो चुकी है और लगता है कि उसे लीवर जो ट्रांसप्लांट है वो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर पत्नी कहती है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, आप किसी दूसरे सर्जन को बुला लो, लेकिन यहाँ पर जो पति है उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मायके से ही वो पेशेंट आया है और उस पेशेंट का नाम प्रकाश है। दोस्तों प्रकाश का नाम सुनते ही अब ये महिला बहुत ही ज़्यादा तड़फने लग जाती है, तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालती है। गाड़ी से ही राधिका हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है और प्रकाश के उस रूम में जाती है जहां पर वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। और जब प्रकाश को देखती है तो प्रकाश के अंदर कुछ बचा ही नहीं था, प्रकाश तो अपने प्राण पखेरु छोड़ चुका था। दोस्तों अब यहाँ पर राधिका टूट जाती है और वहीं पर बैठकर फुट फुट कर रोने लग जाती है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी पेशेंट को देखकर डॉक्टर आज फुट फुट कर रो रहा था। चारों तरफ वहाँ हंगामा होने लग जाता है कि इस पेशेंट में ऐसा क्या है जो ये डॉक्टर साहिबा इसे देख देख कर रो रही है। अब उसके पति वहाँ पर आ जाते हैं। विशाल अपनी पत्नी को उठाता है, उसे ढांढस बनाता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे गांव का था ना, इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। दोस्तों अब यहाँ पर पत्नी अपने घर वापस चली जाती है और वहाँ जाकर चुपचाप लेट जाती है, ना तो कुछ खाती ना पीती, बस ऐसे लेट जाती है कि मानो उसका सब कुछ लुट चुका है। दोस्तों जैसे ही शाम को पति आता है, पति उससे पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम सच सच बताओ। दोस्तों पत्नी भी पढ़ी लिखी होती है, पति भी पढ़ा लिखा होता है। फिर यहाँ पर पत्नी अपनी पूरी कहानी उसे बताती है कि जो ये लड़का अभी मरा है ना, ये मेरा प्रेमी हुआ करता था, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन मैं जब 12वीं पास करती हूँ तो मेरे पिता मुझे मुंबई भेज देते हैं, उसके बाद तुमसे मुझे प्यार हो जाता है, मैं इसे भूल जाती हूँ, लेकिन इसकी मौत का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि ये मेरी यादों में मर गया, मेरी यादों में इसने शराब पीना स्टार्ट कर दिया और मैंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा, इसकी कातिल मैं हूँ, मैंने इसको मारा है। दोस्तों पति यहाँ पर एकदम से हक्का भक्का रह जाता है, लेकिन पति समझदार होता है, वो कहता है कि जो जा चुका उसे भूल जाइए, उस पर पर्दा डालिए, तुम अपने आप को क्यों अब इसके साथ ही इस दुनिया से विदा करने वाले, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तुम कुछ खा लो। दोस्तों यहाँ पर वो रोती है, रोते रोते बस वो अपने पति के कंधे पर सर रख देती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों पति कहता है कि जो बात बीत चुकी उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें भी अब इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो जा चुका उसे जाने दो और अब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों वो महिला हमेशा पछताती रहती है, सोचती रहती है कि काश मैंने इसके साथ में ऐसा नहीं किया होता, मैंने इसका हाथ थामा होता तो आज ये जिंदा होता। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो राधिका है उसे प्रकाश के साथ
रहना चाहिए था, प्रकाश के साथ उसे शादी करनी चाहिए थी, या उसने जो विशाल के साथ अपने बराबर के डॉक्टर के साथ शादी करके वो ठीक किया था या गलत किया था। जो भी कमेंट हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है गुंजन सिंह, बहुत नेक विचार के व्यक्ति हैं, उनको मनीष कश्यप के रास्ते को छोड़कर भाग गया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत ही बढ़िया कमेंट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम गोसाई जी। वारे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं। मोनू जैन जी का कमेंट आता है। उसके बाद जो कमेंट आता है रणधीर चौहान जी का आता है। उसके बाद जो कमेंट आता है दिग्विजय सिंह, दिल से दिल तक, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत। उसके बाद सुदर्शन शर्मा जी, नाइस वीडियो लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद मंजीर जी हमें लाजवाब लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी जो बिहार गोपालगंज से हैं वो भी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO का कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।